Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमें सेहत पर लगातार बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा के मेल्स आते रहते हैं जिनका एक ही सवाल होता है, क्या हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, हम क्या करें? या हम चाहते हैं हमारे बच्चे की हाइट बहुत लंबी हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप डॉक्टर से पूछ कर बताइए। देखिए, अव्वल तो किसी भी बच्चे की हाइट कितनी होगी इसके पीछे बहुत अलग अलग चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। ज़रूरी है ये समझना कि बच्चों की हाइट किस उम्र तक बढ़ सकती है और उस उम्र के बाद क्यों बढ़ना रुक जाती है। आज के एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि हाइट बढ़ना जल्दी ना रुके, इसके लिए क्या करना चाहिए। पर उससे पहले मेरी तरफ से एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। बच्चों की हाइट को लेकर तनाव में मत आइए, ना ही ये स्ट्रेस अपने बच्चे को दीजिए। इससे उसके अंदर बहुत कम उम्र से ही हीन भावना आ जाएगी। आप अपने बच्चों की खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान बिल्कुल दीजिए और डॉक्टर साहब जो टिप्स आपको बताने वाले हैं उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। पर हाइट को लेकर इतना परेशान मत होइए। अब इस ज्ञान के साथ एपिसोड शुरू करते हैं। बच्चों का हाइट उनके जेंडर पे डिपेंड रहता है। हम लोग देखते हैं, स्टडीज ये बताती है लड़कियों का हाइट 15 से 16 साल तक बढ़ता है एंड लड़कों का हाइट 16 से 18 साल तक बढ़ता है। जैसे ही बच्चे उनके प्यूबरिटी में चले जाते हैं, मतलब लड़कियों में मासिक पाली या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, उनका हाइट बढ़ना यूजुअली बंद हो जाता है। बच्चों का हाइट जब वो अडल्ट मतलब 18 इयर्स के बाद बढ़ता नहीं है। हमारे शरीर में कुछ लॉन्ग बोन्स रहते हैं, उसके ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाते हैं और उसके कारण 18 साल के बाद हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल या मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स रहता है। हम लोग हमेशा देखते हैं जिनके पेरेंट्स टॉल रहते हैं उनके बच्चे टॉल होते हैं और जो पेरेंट शॉर्ट रहते हैं उनके बच्चे शॉर्ट रहते हैं। तो जेनेटिक्स जो है इसमें का मेजर रोल प्ले करता है। दूसरे फैक्टर जैसे कि न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एंड सर्टेन टाइप के योगास हाइट बढ़ाने में बच्चों का हेल्प करते हैं। बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए हम लोगों को उनको बैलेंस्ड डाइट देना है। सो बैलेंस्ड डाइट मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक एंड विटामिन डी ये सारा होना चाहिए। कैल्शियम से बोन का डेंसिटी बढ़ता है, मसल्स का पावर बढ़ता है। विटामिन डी अगेन बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, हाइट बढ़ाने के लिए वो यूजफुल है। जिंक एक ऐसा मिनरल है वो भी हाइट इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और फिजिकल एक्टिविटी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों के लिए 60 मिनट्स का एक्सरसाइज पर डे रिकमेंड किया हुआ है। तो हम लोगों को बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के लिए टाइम देना चाहिए, जैसे कि रोप स्कीपिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सारे एक्टिविटीज या सारे फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों से एटलीस्ट 60 मिनट्स करवाना चाहिए, जिससे कि उनके ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो और उनकी हाइट बढ़े। सर्टेन टाइप्स ऑफ योगा मतलब कुछ योगासना बच्चों का हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो ये बच्चों को ये योगा भी सिखाना चाहिए। सो बैलेंस डाइट मतलब अच्छा सा न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड कैल्शियम, विटामिन एंड जिंक ये बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। बच्चों की ग्रोथ हेल्दी और ठीक रहे इसके लिए जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दी हैं उन्हें फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए खाना खाने के बाद अगर बैठे रहते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है। खाना खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, ये तो आपने बहुत सुना होगा, पर आज एक नई बात और जान लीजिए। खाना खाने के बाद ज्यादा देर तक बैठा रहना भी अवॉइड करना चाहिए। अब भला क्यों, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट निधि ने।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। निधि बताती हैं कि खाना खाने के बाद जो भी अंग उसे पचाने में मदद करते हैं उनमें खून का दौरान बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी को हल्का फुल्का मूवमेंट मिलता रहे ताकि इन अंगों तक सही मात्रा में खून पहुंचता रहे। बैठे रहने से ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका असर पड़ता है आपके हाजमे पर। लेटने पर खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता, इस वजह से आपको बदहजमी होती है, खास तौर पर उन लोगों में जिनको पहले से हाजमे की कोई समस्या है या फिर पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है। ऐसे में सोते समय सीने में जलन होती है, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर खड़े रहिए या फिर चल लीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर वॉक नहीं कर सकते हैं तो खाना समेटना शुरू कर दीजिए, किचन साफ कर लीजिए, इससे आपके शरीर को थोड़ा बहुत तो मूवमेंट मिलता रहेगा, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आपको ओवर ईटिंग यानी हौके से ज्यादा खाना खा लेने की आदत है तो ये एक्सपर्ट टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को सही मात्रा में खाएं, क्योंकि खाना भले ही हेल्दी हो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम खाने पर फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना एक्स्ट्रा कैलोरीज और बढ़ते वजन की वजह भी होता है, इसलिए खुद को ओवर ईटिंग से रोकना बेहद ज़रूरी है। अब ये कैसे करना है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट सिमरन खोसला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। कुछ बहुत ही आसान सी टिप्स हैं जो पोर्शन कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। पहली टिप यह है कि जब भी खाना खाएं तो छोटी प्लेट में ही खाएं, क्योंकि छोटी प्लेट में रखा खाना देखकर दिमाग को ऐसा लगता है कि खाना काफ़ी सारा है और इस तरह आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बच जाएंगे। दूसरी टिप के मुताबिक आपको अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, इससे जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है और फाइबर कब्ज की समस्या से बचाएगा। इसके लिए खाने में पनीर, हरी सब्जियां, फल और अंडे को शामिल कर सकते हैं। तीसरी टिप यह है कि जब भी आप खाना खाएं, फ़ोन या फिर दूसरी स्क्रीन वाली चीज़ों से थोड़ा दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर खाते हुए आप फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें स्क्रीन टाइम जा रहा है, तो आपका आधे से ज़्यादा टाइम या आधे से ज़्यादा ध्यान तो उसमें लगा रहता है और आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। चौथी टिप यह है कि कभी भी खाना खाने में जल्दबाजी मत करिए, खाने को आराम से चबाकर खाइए। चबाकर खाने से खाने में लार मिल जाती है, जिससे खाना हजम होने में भी आसानी होती है। आखिरी टिप यह है कि अपने नाश्ते, लंच और डिनर में क्या खाने वाले हैं इसको पहले से ही प्लान कर लीजिए। ऐसा करने से आप लंच या डिनर से पहले जो स्नैक्स खाते हैं उससे बचे रहेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।